संदीप भारद्वाज जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका परिवार बिलख रहा है। ये हत्या की है, उनकी वजह से ये आदमी ऊपर गया है। हम आज आम आदमी पार्टी से अपने पूरे रिश्ते तोड़ते हैं, हम आम आदमी पार्टी को त्याग करते हैं। नाकाम हो रही है, ये पार्टियां नहीं, ये कंपनियां बन चुकी है। हर बार नहीं, पिछली बार उन्हीं की पक्की थी क्योंकि लेडी सीट होगी, उनके पास लेडीज नहीं थी। आप सुनो मेरी बात। हर बार पार्टी बोलती है अगला नंबर 13 है। सबसे पहले पार्टी के जितने भी ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको ये सोचना चाहिए, काम करने वालों को कुछ नहीं मिलता। रूल यही बनाएंगे कि कार्यकर्ता को एक मुट्ठी अपनी करनी पड़ेगी। आखिरी में आगे हमें ऐसे मक्खी से, ऐसे दूध में से मक्खी की तरह ऐसे फेंका है कि सबूत 3 करोड़ रुपया लेके उसने क्या कोई बात नहीं करेगा। आप उन बात दोस्त दिखाओ, नेता को दोस्त दिखाना पड़ता है। फाड़ के फेंक दो सरकारों को। ये आपका नेता नहीं था, ये समाज का नेता था। हमें किसी पार्टी से क्या लेना देना, पार्टी हमसे है, हम किसी पार्टी से नहीं है। वो सच्चा नेता जो सतयुग में पैदा होते थे, झूठ नहीं बोला जाता था। वो अपने कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ चलने वाले थे उनको अपना मुंह नहीं दिखा सके क्योंकि इन्होंने वादा किया था। 2 बार पुलिस ने लाठियों से मारा मुझे रोड पे गिरा के, और बार जेल गया। जो खुलेआम वर्करों के मांस को नोच के खाएंगे और बेचेंगे। सिर्फ पार्टियां पैसा लेकर आपके अधिकार को छीनने का काम कर रही है। अगर अब आवाज नहीं उठाओगे तो बच्चे अंधे, बहरे, गूंगे पैदा होंगे। आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे संदीप भारद्वाज जी, उनका देहांत हो गया है और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पांजई बाग शमशान घाट दिल्ली में उनके शव को लेके आया गया है। जैसे कि आप जानते हो, सभी पार्टियों में जितना भी बड़ा जो योगदान रहता है वो कार्यकर्ताओं का रहता है। तो सम्मान के साथ आज पूरे कार्यकर्ता अपने संदीप भारद्वाज, जो कि एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और सक्षम कार्यकर्ता थे,
पार्टियां कार्यकर्ताओं के लिए क्या करती है और पार्टियां कार्यकर्ताओं को क्या देती है। वो कार्यकर्ता जो ज़मीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो नीम की ईंट होती है, उसी ईंट को उखाड़ने का काम कुछ कुछ पार्टियां करती है। वो पार्टियां क्या करती है और वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रखती है, हम जानने आए हैं आज दिल्ली में शमशान घाट पंजरी बाग में, जो कि जैसे कि आप जानते हो एक हमारा जो भाई शहीद हुआ है संदीप भारद्वाज जी आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनका परिवार बिलख रहा है और जो आंखें नम है लोगों की, जो उनके बारे में भावनाएं हैं, जो उनके काम थे, वो कामों को करते हुए वो शहीद हो गए। अपनी पार्टी, आप पार्टी, केजरीवाल की पार्टी जो वादा करती है सबको खुश रखेगी और सबके साथ खड़ी होगी, सबका विकास करेगी। और जिस तरह इस पार्टी में धांधलेबाजी हो रही है, करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़पतियों को जिस तरह टिकटें बेची जा रही है, ऐसा ही मुद्दा दिल्ली में बहुत भयंकर रूप से फैलता जा रहा है और रोकने का नाम नहीं ले रही वो सरकारें जो वादा करती थी कि अमीर गरीब कोई भी होगा मगर ईमानदार नेता आपके बीच में होगा। आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, मैं पूर्व में दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ और संदीप भारद्वाज भी दिल्ली मार्बल डीलर के अध्यक्ष रहे हैं और बड़े जुझारू, चाहे वो ट्रेड का कोई काम है, चाहे टैक्स का कोई काम है, चाहे लॉकडाउन में कोई काम था, हम ये सुनकर बड़े स्तब्ध रह गए। कारण क्या है, अभी समझ से बाहर है। बड़े ही जो है ना 24 घंटे हर आदमी का एक फ़ोन पे काम करने वाले व्यक्ति, बहुत बढ़िया व्यक्ति, तो और लगता नहीं कि वो इतना बुज़दिल भी नहीं थे कि इतनी जल्दी ऐसा काम कर लेंगे। कहाँ उनको दिल को हार्ट पहुंची है, टिकट ना मिलने का इसका कारण रहा है या क्या रहा है, अभी मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये दुखद कहानी हुई है। धन्यवाद। टिकट मिलने के बाद कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, टिकट भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंगल है, मैं उनके बिल्कुल पड़ोसी हूँ। दीवार के साथ दीवार लगती है दुकान में, और मैं भी पुराना मार्बल डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। वो मेरे खास मित्र थे। जिस दिन टिकट नहीं मिली थी, मेरी उनको शाम को बात हुई है कम से कम 10 मिनट। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था टिकट मिलने ना मिलने का। उन्होंने कोशिश की, उसके साथ पूरा पार्टी भी थी, टिकट किसी कारण से ना मिल पाई, उनको गम भी नहीं था। तो मेरी उनसे खुल के बात हुई है। उसके बाद उन्होंने शादी में भी फंक्शन भी अटेंड किया है, उसके बाद मार्केट में भी गए हैं। उनके दिमाग में कोई गिला शिकवा नहीं था, पर पता नहीं कल क्या घटना घटी है, कैसे उन्होंने अपने आप को ऐसे कर लिया, हमारी समझ से बाहर। परिजन क्या बता रहे हैं, कुछ बताएंगे? हैं, परिजन से मेरी बात हुई है, उनके घर पे ही था, 3 घंटे घर ही बैठ के आया। उनकी सिस्टरें थी, उनका भाई है, मेरे को पूरा परिवार की तरह मानते हैं। भाई कौन कौन है इनके परिवार? उनके परिवार में भाई है रणदीप, उसका नाम है, और उनकी 4 सिस्टरें हैं। एक उसका बेटा है, वो सिंगापुर गया हुआ था, कल शाम को ही आया है, 20 साल का। उनके भाई से मेरी 2 घंटे बात हुई है, इकट्ठे मेरे साथ ही बैठे थे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था। कल दोपहर को 11 बजे उन्होंने उल्टा पुराने कपड़े जो सर्दियों के होते हैं वो निकाल के लाया है, उसकी जैकेट भी उसको भैया को पराई है। उसके बाद पहनाने के बाद वो एक बैग ऊपर लेके गया है, और उसका भाई जो है ना उठ के वहाँ से दुकान चला गया है। बाद में जब वो 2-3 घंटे के बाद संभाला है तो ये घटना घटी है। कोई किसी तरह का कोई और कहानी नहीं है। और उनके भाई ने भी मेरे को बताया ये बात, मैं उस केजरीवाल को मिल के आया था, केजरीवाल से बड़े खुश माहौल में आता, यार अपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को तो कल बड़े चांस मिलेंगे पार्टी में, और सारी बातें हैं, कोई नाराज़गी नहीं थी। सबकी बात है ये आज सुबह की मेरी बात हुई है रणदीप से। केजरीवाल जी से मिल के आए? केजरीवाल से संडे को मिल के आया, भारद्वाज लास्ट संडे अभी जो संडे गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, भाई ने बताया है बात मेरे को, रणदीप भाई ने बताई? हाँ। मतलब अब ये हादसा लग रहा है या ये कह रहे हैं कि ये मौत है, कैसी मौत है या कोई साजिश षड्यंत्र है? देखिए कुछ नहीं पता, पुलिस अपने एंगल से कार्रवाई कर रही है। वो एक आध को डिटेन भी उन्होंने किया हुआ है शायद, और वो देख रही है सारे एंगल पे, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसा जैसे डिप्रेशन वगैरह वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही है। उसके यार दोस्त भी तो जो कल तक बैठे थे उसके पास में, और 2 दिन पहले फंक्शन था मार्केट का, उसमें भी गया है, वहाँ भी हंस बोल रहा था। मेरे से भी उसकी बात हुई, उल्टा हम थोड़ी दिक्कत में थे, यार दोस्त है इसको टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो बोला कुछ भी चीज़ नहीं है टिकट तो मेरे लिए। वो कुछ भी प्रेशर में नहीं था, किसी तरह की कोई रोष में नहीं था, कोई दिक्कत में नहीं। समाचारों में चल रहा है मनोज तिवारी जी कह रहे हैं ये हत्या है। मनोज तिवारी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मनोज तिवारी क्या है? मनोज तिवारी जानता है मनोज तिवारी इसको क्या है क्या नहीं है? हम 25 साल से जानते हैं। मनोज तिवारी रोटियां सेक रहा है मौत के ऊपर भी।
क्या मनोज तिवारी? क्या बोलोगे इन नेताओं के बारे में? नहीं, क्या आप बोलोगे भाई? सभी पार्टियां ये तो सभी ये करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप बोलोगे ना यार। आप जनता क्या बोलेगी? जनता सब जो आपने तो सुबह से देख रहे हो, आप भी वहाँ भी थे शायद घर पे, आप यहाँ पे ही हो, आपने सुन ली। अब 10 तरह के लोग मिलेंगे जिसको हर बार उनको दिलासा दिया जाता था संदीप भारद्वाज जी को कि टिकट आपको मिलेगी। हर बार नहीं, पिछली बार उन्हीं की पक्की थी, क्योंकि लेडी सीट होगी, उनके पास लेडीज़ नहीं थी। आप सुनो मेरी बात, मुझे उसके बारे में पूरा मालूम है, मेरी इन्वॉल्वमेंट थी मेरी पूरी। सीट लेडीज़ हुई, उनको टिकट नहीं मिली। वाइफ नहीं उनकी? नहीं, उनकी वाइफ नहीं है, वो डाइवोर्सी है, तो उन्होंने टिकट इसीलिए नहीं मिली। नहीं, पिछली बार भी मिलती, अब की बार जो भी कारण रहा, टिकट तो एक को ही मिलेगी। ये कल के आप लोग ये तो जानते होंगे कि हर पार्टी बस दिलासा देती है, अगली बार आपकी टिकट। सुनिए प्लीज़, कोई भी पार्टी दिलासा ही देगी। एक एक कंस्टिट्यूंसी में 100 वर्कर हैं, टिकट एक को मिलेगी ना, 99 को दिलासा ही मिलेगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है 100 के 100 आदमी को टिकट बांट दिया? हर बार पार्टी बोलती है अगला नंबर 13 है, अगला नंबर 13 है, मगर जब हमारे साथियों करोड़पति और जो कर्मठ कार्यकर्ता हो उन्हें पता चलता है कि वो 13 का मतलब क्या है, तो पता चलता 12 के बाद 13 नंबर है। मैं आपको बता रहा हूँ, 12 पंजे 60 साल की उम्र होने के बाद इंसान का जीवन खत्म हो जाता है, और पार्टी जानती है कि अगला नंबर 13 है और किस तरह दिलासे दिए जाते हैं, हम आपको वो बता रहे हैं। और आप ये भी जानते हो जितनी पार्टियां हैं ये सिर्फ हमारे लोगों को एक पेड़ की तरह रखती है, और जब दिल करता है उसे उखाड़ कर फेंक देती है। हमारा जीवन खराब करती जा रही है पार्टियां, जो भी साजिश रच रही है जनता जानती है, मगर जनता बोलती नहीं, क्योंकि हर पार्टियों में जो भी लोग कार्यकर्ता होते हैं किसी ना किसी पद देकर वो बिठा दिए जाते हैं, लालच दिया जाता है, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जो भी षड्यंत्र ये आम आदमी पार्टी रच रही है, बीजेपी सरकार रच रही है, कांग्रेस रच रही है, वो सब देख रहे हैं, मगर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सब जानवर की भांति जीने के लिए तैयार कर दिए हैं। ये साजिश है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मगर इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। पार्टी आप भी इसलिए बनी थी कि गरीबों को एक सेवा का मौका दिया जाएगा, मगर ये सेवा एक बिजनेस बन चुकी है, एक धंधा बन चुकी है, और कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो एक छोटी सी बात है, एक क्रांतिकारी शहीद हुआ है, और आप ये देखिए वो क्रांतिकारियों का क्या होता होगा जिन्होंने अपना घर बार सब छोड़ा हुआ है और उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, अगला नंबर 13 है। मेरा नाम श्री प्रकाश बंधु है, मेरा उनसे 20 साल का संबंध है। बढ़िया आदमी थे, रात को फ़ोन करो संदीप भाई ये काम है, मैं आ रहा हूँ, इतना अच्छा आदमी था। ये क्या घटना घटी? पार्ट टाइम सेवा नहीं करते थे, फुल टाइम रहते थे। और फुल टाइम कभी भी आप फोन करो। आजकल के नेता क्या करते हैं बताइए? हम आपका नहीं, हम आज पार्ट टाइम। आप मानवर जी सही जगह खड़े हो, वहाँ खड़े हो जहाँ से सच बोला जाता। आप बताइए पार्ट टाइम सेवा करते हैं नेता या फुल टाइम? भाई हम दूसरे, आप बताएं पार्ट टाइम। क्या करते हैं? ये संदीप भारद्वाज जी तो फुल टाइम सेवा, और नेता क्या करते हैं? सब पार्ट टाइम। पहले अपना काम करते फिर जनता का। 11 बजे रात तक भी ना उनको फोन करते थे, एक बार उठा लेते थे, बोलते हाँ जी बोलो। फुल टाइम सेवा करने वाला नेता आना चाहिए। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर ये न्यूज़ जाएगी कि सबसे पहले पार्टी के जितने भी ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो अच्छा है, उसको वोट दो, और सॉरी उसको सीट दो। आप ऊपर से उतरे हुए पैराशूट से आए हुए इंसान को सीट दे देते हो, टिकट दे देते हो, उसका क्या मतलब है? जो जनता है, जनता सबसे पहले आहत होती है, क्योंकि वो जनता ने देखा हुआ। अब संदीप भारद्वाज जी को लीजिए, सारी जनता इनके साथ थी। अगर इनको टिकट मिलती, सब बोल रहे हैं, ऑपोजिशन वाले भी बोल रहे हैं कि ये बंदा दिन रात कभी भी फ़ोन करो हमेशा खड़ा रहता था। अब ऐसे इंसान को अगर आप टिकट नहीं दोगे तो उसका तो आहत होगा ना, दिल टूटेगा। और उसके साथ साथ जो लोकल पब्लिक है जो उनसे काम करवाती थी, उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है कि यार ये पार्टी कैसी है। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं और किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। बात ये कह रहा हूँ कि पार्टियों को टिकट बांटने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप टिकट किसको दे रहे हो। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, जिसके साथ लोकल इंसान उम्मीद लगा के बैठा कि ये हमारा कल को हमारा नेता बनेगा, आप उसको टिकट नहीं देते हो, ऊपर से आए बंदे को टिकट दे देते हो, तो उसका इफेक्ट ऐसा होता है। कोई रूल्स नहीं बने, कोई अधिकार लोगों को दिए नहीं गए, फिर भी पार्टियां समाज में बीड़ा उठाई है समाज को सुधारने की। ये ऐसी ऐसी पार्टियां नाकाम हो रही है। ये पार्टियां नहीं, ये कंपनियां बन चुकी है। इन्होंने सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बस अब ऊपर से कोई कैंडिडेट नहीं आएगा बाहरी, और अगर आपको किसी कार्यकर्ता की इज्जत, सबको इज्जत देनी है
तो जो यहाँ डिजर्व करते हैं आप उनसे बात कीजिए, उनको दीजिए जमीन। इज्जत पैसे वालों को मिलती है मैडम, सिर्फ पैसे वालों को, गड्डी काम करने वालों को नहीं मिलता। काम करने वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि काम कर करके हम लोग मर गए, लेकिन कम से कम इज्जत तो दे दीजिए आप। कितनी एसटी में सर की, संदीप जी की कितनी? 60 के बीच उनकी एज थी। हाँ, तो 12 के बाद 13 नंबर आता है, मालूम है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर बार ये किया जाता है कि भैया अगला नंबर 13 है, अगला नंबर 13। तो हमारे लोगों को पता नहीं वो 13 नंबर क्यों बोलते हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं, नहीं बिल्कुल सही। अगले 12 के बाद अगला नंबर 13 है, 12 पंजे 60 और रिटायर हो जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। रिटायरमेंट अपना भी है, सबको अपना नंबर नजर आना चाहिए, 13 नंबर। अच्छा, अब इसे सभी पार्टियों को आप क्या दिखाना चाहोगे? जितनी भी पार्टियां भ्रष्ट पार्टी है, सारी पार्टी भ्रष्ट है, जो इनके नियम है वो सारे गलत है। आप ये बताइए, कर्मठ कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है, जो समर्पण करता है, उसके लिए आप क्या कहोगे? उसके लिए हम यही कहेंगे, क्या रूल बनाओगे? रूल यही बनाएंगे कि कार्यकर्ता को अब एक मुट्ठी अपनी करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? लाते हैं हम ही, लाते हैं नेता हम ही बनाते हैं, जनता ही बनाती है। अभी एक बंदे अब नहीं बनने देंगे। अभी आप ये कहिए, आप पहले शिवचरण गोयल की, बिल्कुल ठीक है, आप शिवचरण गोयल की बात करो, जो यहाँ पर आज क्यों नहीं है। हमारा प्रश्न है उनसे कि वो क्यों नहीं है। आम आदमी की तो बात हो रही है ना, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जहाँ पर कोई, एक मिनट, सुशील गुप्ता जी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आपका घर यहाँ से बहुत दूर है, आप नहीं आए। 5 मिनट का रास्ता आप यहाँ पर नहीं आए हैं। शिवचरण गोयल जी 5 मिनट का रास्ता यहाँ पर नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं? क्या आपका कार्यकर्ता नहीं था? कर्मठ कार्यकर्ता है वो। रात को 12 बजे दलाली खा रखी है, इसलिए शर्म आती है, वो नहीं आ सकते कार्यकर्ता के अंत्येष्टि। हर कार्यकर्ता 4 महीने संजीव जी, मैं और एमएलए सर पंजाब गए हैं, दिन रात हमने काम किया है, आखिरी में आके हमें ऐसे मक्खी से, ऐसे दूध में से मक्खी की तरह ऐसे फेंका है कि तुम है ही नहीं। कचरे को टिकट दिया, कचरा कहते जो कचरा इकट्ठा नहीं करूंगा। अब टिकट किसको मिली है ये बताइए आप। ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है ये सुसाइड नहीं है। सुनिए, क्या कह रहे हो? ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या की है शिवचरण गोयल ने, सांसद सुशील गुप्ता ने और दुर्गेश पाठक ने ये हत्या की है। उनकी वजह से ये आदमी ऊपर गया है। सबूत क्या है आपके? सबूत 3 करोड़ रुपया लेके उसने पुनीत राय को टिकट दे दी। इस बच्चे ने, इस बंदे ने क्या क्या नहीं मानते, आप मत मानो, कानून नहीं मानता, कानून नहीं मानता, नहीं मानता। लेकिन आप उनसे पूछो जाके कि क्या किया है। आप उनसे पूछो, आप कह रहे कानून नहीं मानता। एक बात बताइए कि पुनीत राय कैसे आ गया, क्यों आया पुनीत राय, क्या काम? ये बंद कर दो यहाँ पे, बिल्कुल बंद, जहाँ कोई बात नहीं करेगा। बाहर चलो, चलो बाहर चलो, बाहर चल के अच्छा ही है यहाँ पर, और आप ये अपनी औकात नहीं देख रहा, आप हमें डांट रहे हो। आप उन नेताओं को पकड़ो, बात दोस्त दिखाओ, जहाँ नेताओं को दोस्त दिखाना पड़ता है। समर्पण है, बाहर फेंक दो सरकारों को, बोलता नहीं है कोई, और जो बोलता है उसको बंद कर दिया जाए। वो तो है ही है, ये दलाली खाने वाली सरकार है। दलाल अंदर है, हमें दलालों की जरूरत नहीं है। आप बोलो मैडम, हमारी आवाज है। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। ये आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, आज प्लीज अपना अंत देख लो। ये शमशान भूमि है, यहाँ पर एक इंसान जिसने अपना जीवन पूरा आम आदमी पार्टी को समर्पित कर दिया, उसके प्रति आम आदमी पार्टी का कोई फर्ज नहीं बनता। कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता, चाहे वो इस क्षेत्र का विधायक हो, चाहे सांसद हो, जिनके साथ वो हमेशा रहते थे, आज कोई भी यहाँ पर क्यों नहीं है? अगर ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पैसा नहीं लिया या अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्यों नहीं आए? मन में चोर था तभी आप यहाँ पर नहीं आए। कल पूरा दिन वहाँ पर शोर मचा रहा, कल यहाँ पर नहीं आए ये लोग, क्यों नहीं आए? ये हम सबका प्रश्न है कि एक इंसान आपके लिए दिन रात एक कर रहा है, तो उसके लिए क्यों नहीं आए आप लोग? तो अगर यही है सब कुछ, तो हम आज आम आदमी पार्टी से अपने पूरे रिश्ते तोड़ते हैं, हम आम आदमी पार्टी को त्याग करते हैं और हम सब लोग इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। किस पार्टी में जाओगे मैडम? पार्टी बूटी तो बाद में देखेंगे कि जाएंगे या देश कैसे चलेगा, अधिकार कैसे मिलेगा? किससे चलता है? जनता से। जनता क्या करती है? जनता से चलता है। क्या करती है जनता? जवाब नहीं मांगती जनता, काम में बिजी है जनता, अपने अपने काम में बिजी है जनता। क्या करती है जनता? जनता से मांगना पड़ेगा। क्या करती है जनता? जनता
जवाब देगी। अब ये जनता वोटों में जवाब देगी। सिर्फ आम आदमी पार्टी और संदीप भारद्वाज। सुनिए मेरी बात, ये आपका नेता नहीं था, ये समाज का नेता था, ये आम आदमी पार्टी का नेता नहीं थी, ये संघर्ष करने वाला नेता था। तो ऐसे बोलिए, हमें पार्टियों से मतलब नहीं। के लिए काम किया, काम किया। संदीप भारद्वाज एक समाज के लिए काम करता था और समाज के लिए बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए हमारा वो भाई था और हम अपने भाई के लिए लड़े हैं। हमें किसी पार्टी से क्या लेना देना, पार्टी हमसे है, हम किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी जो हमसे है, हम किसी पार्टी से नहीं है। और जो भी आदमी ऐसा किया है, अगर संदीप भारद्वाज के साथ धोखा हुआ है तो इस धोखा के लिए जिसके साथ धोखा हुआ, हम धोखा के लिए सड़कों पर उतरेंगे और संदीप के लिए सबसे लड़ेंगे। आप लोगों के साथ धोखा ही क्यों होता है? सभी के साथ धोखा ही क्यों होता है? तो क्या नियम बनाएगी सरकार? कैसे बोलेगी सरकार? कैसे चुनेगी आपका नेता? वो सच्चा नेता जो सतयुग में पैदा होते थे, झूठ नहीं बोला जाता था। ये आम आदमी पार्टी वादे करके आई थी कि आपका देश और आपका जो स्वतंत्र आजाद देश जो अब आपका अधिकार देगा, वो नेता नहीं मिलेगा। सिर्फ पार्टियां पैसा लेकर आपके अधिकार को छीनने का काम कर रही है और नियत उनकी है नहीं कि आपके बीच में आपका समाज का नेता लाए जो आपके दर्द को समझे। ये नेता सिर्फ बिजनेस करते हैं और पार्टियों और कंपनियों को बड़े बड़े जो इनके बच्चे होते हैं बार बार भेज रहे हैं इन्हें कमाने के लिए, खाने के लिए और गरीबों का खून चूसने के लिए। जनता जानती है मगर जनता बोलती नहीं, क्योंकि भविष्य खराब कर चुके हैं। वो गरीब जो लोग रहते हैं, जो समर्पण देते हैं, उनको मार देते हैं। ये इतने बड़े लोगों को मार दिया है तो छोटों की तो औकात ही नहीं। जो कार्यकर्ता जिन्होंने काम करा उनके लिए दिन रात आएगा ना, तो वो आए यहाँ पे। दूसरी बात, आज भी रैलियां निकल रही हैं, क्या वो एक दिन के लिए भी शोक नहीं रख सकते थे? इलेक्शन सबके लिए हमारे जो पेड़ के पत्ते टूटते रहते, नहीं टूटते रहते, साथी तो थे ना। ये जानवर की जैसी भांति जीवन जीना सिखा रहे हैं। जानवर के लिए फिर आवाज क्यों नहीं उठा? हम लोगों को सरकारें बता रही है आप बाप से लड़िए, माँ से लड़िए, बेटे से लड़िए, नीचे ऊपर का पता न करिए। अपने विधायक से भी लड़िए और पार्टी से भी लड़िए। सरकारें नहीं है नियम ऐसे कुछ आपके बनाए जाएंगे ना, कैसे बना? 10 साल से मीटिंग गोली देते आ रहे हैं कि जितने कार्यकर्ता इसी के बीच में से पार्षद निकलेगा। आखिर 12 तारीख तक 10-12 तारीख तक बोलते रहे कि तुम्हारे बीच में जितने कार्यकर्ता इसी में से पार्षद आएगा, लेकिन ये बिक गए। पहले संदीप भारद्वाज जी को 2012 में बोला गया कि तुम्हें सीट मिलेगी, तब नहीं मिली। और इस बार 2022 में इलेक्शन होने इसके लिए इनको पक्का बोला गया था कि क्या नाम है आपका? मेरा जाविया आहूजा है और मैं कार्यकर्ता हूँ 10 साल से आम आदमी पार्टी के साथ। जब से गठन हुआ तब से साथ में लगा हुआ हूँ। नहीं, एक बनेगा तो विरोध तो सब करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। एक बनेगा। ऐसे पहले लोरी गार्डन में भी एक पार्षद ने आत्महत्या की थी। आज जो सच्चा आदमी होता है जो अपने दिल पे ले गया, अगर कोई भ्रष्ट मंत्री और ये होता ना खेल खिलाने वाला, तो उसके मन में नहीं आता। वो अपने कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ चलने वाले थे उनको अपना मुंह नहीं दिखा सके, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि इस बार हम साथ चलेंगे। और हमारे जितने भी 5 बंदे थे जो अपने 91 वार्ड में से, उन्हीं में सेलेक्ट किया गया था। और आखिर तक जो बी ब्लॉक में मीटिंग करी गई थी विधायक जी के ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था तुम तैयारी करके रखो, तुम्हारे में से ही एक आएगा। तो हम में से 5 बंदों को चुना गया था कि इनमें से एक को टिकट मिलेगी, लेकिन लास्ट मूवमेंट के अंदर बदल दिया गया और ऐसे दे देते। तो हमने कहा लो पैसे देने के लिए मना कब किया है? जो उनको चंदा दिए तब तक चंदा दिया। आम आदमी पार्टी का घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया। 2 रुपए से लेके 10,000 तक, 15,000 तक, 20,000 तक फर्नीचर ब्लॉक में जाकर एक चंदे की पर्ची लेके, जब पार्टी को सहयोग चाहिए था, हर कार्यकर्ता ने अपनी जेब से पैसा लगाया, तन मन धन से। और आज घर वाले हम पर हंस रहे हैं कि तुम क्या करोगे, तुम ये तो पार्टी के साथ चल रहे हो, पार्टी ने तुम्हें धोखा दे दिया। केजरीवाल जी कहते थे इस कुर्सी में कुछ है, केजरीवाल उस कुर्सी में तो उतारो पहले। आप समझो हर जगह, अब आप कहोगे हर जगह मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी भी हर जगह नहीं पहुंच रहे, और आप कहोगे केजरीवाल पहुंच रहे, उन्होंने आगे अपने जो प्यादे दिए। मोदी जी भी झूठे लग रहे हैं। हाँ, होता है, ये झूठे है कि नहीं? है, पक्के झूठे हैं। मेरे को डर लग रहा है, आपको लग नहीं रहा? अरे मेरे को कोई डर नहीं लगा। जुमला तो जुमला देते ही हैं, जहाँ 15 लाख दिए ना नौकरी दी, और आज घर घर पर्चा बांटने पे पहुंच गए हैं। वो इतनी उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। आप जो केजरीवाल, सुन लीजिए मेरी बात, पहले बात, जो केजरीवाल जी हैं उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जो प्यादे बेचे, एक उन्होंने संगठन बनाया था जो चूज करेगा कि कौन पार्षद की सीटों के लिए आएगा, वो ही बिक गए जो अपने पार्षद को। इन्होंने जो हमारे यहाँ से अंजलि राय के बेटे पुनीत राय को जो सीट दी है, ये लगता है मेरे को पहले से डिक्लेयर होगी थी और हमारे को सबको पागल बनाया गया था कि तुम लगे रहो, देश के लिए लगे रहो। पार्टियां यूं क्यों करती है? जब टिकट दे देती है लोगों, भीड़ में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, तो क्या सिखाती है पार्टी? 5 साल पार्टी 5 साल तक कुछ नहीं सिखाती है। जो बंदा दिल से लोगों की सेवा करना चाहता है वो पार्टी से जुड़ा था। हम दिल से जुड़े थे। छठ पूजा, दिवाली, गुरुपुरब, कोई भी त्योहार हो, गरीबों के साथ जाना। आप लोग शिकार हो या हिस्सेदार? आप तो आपके शिकार बन के बैठे हैं। सभी जो
हिस्सेदार कौन है? हिस्सेदार ये ऊपर वाले जो मलाई खाने वाले बैठे हुए हैं। उनसे सवाल करिए। तो उनसे क्या सवाल किया? उनसे फोन बंद कर दिया। क्या बोलोगे आप? मैं सबसे पहले तो भारद्वाज जी को बहुत दुखी मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं आपके सामने। मैं 2012 से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। 2013 में मैं हरिद्वार से और दिल्ली तक मैंने पद यात्रा की थी केजरीवाल जी के लिए और उसके बाद 1 जनवरी 2017 को रोहतक में केजरीवाल जी की रैली में मेरा हाथ टूट गया था। 2 बार पुलिस ने लाठियों से मारा मुझे, रोड पे गिरा के, हर बार जेल गया और मेरा नांगलोई विधानसभा, मेरी विधानसभा से, मेरे वार्ड से 10 दिन पहले एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को ला के और उसको टिकट दे दिया गया और मैं 2013 से यहाँ पर दावेदार था और मेरे पास हर चीज़ भगवान ने दी है, लेकिन मेरे विधायक ने पैसों में वो टिकट एक 10 दिन के कांग्रेसी कार्यकर्ता को ला के उसको टिकट दे दी। मेरी 13 साल की तपस्या ख़त्म कर दी। अशोक भारद्वाज जी पहले शिकार नहीं है, ऐसे बहुत सारे बम दिल्ली में घूम रहे हैं जो इन नेताओं पे फटेंगे। तो आप लोग योद्धा लोग हो, एमएलए का नाम बताएंगे? रघुवेंद्र शौकीन। तो ऐसे चोरों के लिए क्या कहोगे? ये दल्ला है, इसको भड़वागिरी करनी चाहिए, इसको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। इससे बड़ा दल्ला दिल्ली में नहीं है जिसने 6 दिन पहले किसी एक साधारण आदमी को बुला के टिकट दे दी दूसरी पार्टी से और जिसकी मैं नांगलोई विधानसभा का सबसे सीनियर आदमी हूँ आम आदमी पार्टी का, और मुझे इग्नोर करके और 10 दिन पहले कांग्रेस से एक कार्यकर्ता को बुला के उसको टिकट दे दी क्योंकि उसने बहुत बड़ा बैग दिया है। आप लोगों को कपड़ों की तरह यूज करते हैं, धोते हैं, फट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कपड़े को यूज करेंगे ना। इस पार्टी में ये सोच के नहीं आए थे, हम ये सोच के आए थे कि केजरीवाल जी देश बदलेंगे। हमें ये नहीं पता था कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया जिन लोगों को हम कंधों पे बिठा के और एमएलए की कुर्सी पे बिठा रहे हैं वो हमारे साथ बड़वागिरी करेंगे। इतना गंदा एमएलए मेरे को नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में है। हर इंसान को शिकार बनाया गया है, जानवर की तरह भांति जीना सिखा रही है सरकारें। कोई नियम नहीं बना रही। नियम जो बनने चाहिए, जो ईमानदारी जो दिखनी चाहिए, वो ईमानदारी किसमें है किसमें नहीं। अब सतयुग कैसे आएगा और ईमानदार लोग कैसे आएंगे, जनता का विश्वास कौन जीतेगा, ये पार्टियां कोई नियम नहीं बना रही। सिर्फ अंदर बैठकर और टिकटों की बोली लगाकर उस टिकटों को बेचने का काम कर रही है ये सारी सरकारें, सभी सरकारें। और छुटकी मेरी मैं बताना चाहता हूँ, भूल गया था। अभी आम आदमी पार्टी ने पिछले साल एक मेंबरशिप प्रोग्राम चलाया था, फोन के जरिए मेंबर बनाए जाते थे। उसमें पूरी दिल्ली में सभी लोगों ने काम किया। मैं दिल्ली में एक ऐसा शख्स हूँ जिसने 10,380 मेंबर बनाए पूरी दिल्ली में। मैंने पहला स्थान पर हासिल किया था, फिर भी मेरे ऊपर किसी की नज़र नहीं आई कि जो आदमी पूरी दिल्ली में पहला स्थान ले सकता है क्या वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। आप दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाओगे तो हौसला बुलंद होगा। हमने किसके कंधे पे बंदूक रखी? केजरीवाल। हमने तो केजरीवाल के लिए काम किया जमीन पे, जो ऊपर से हुक्म मिला हमने अपने घर बार सब छोड़ दिया। आप लोगों ने जितने भी कार्यकर्ता सुन रहे हैं वो सुन लीजिए, आप लोगों ने कभी शिकारी को शिकार करते नहीं देखा होगा। आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, जिस तरह आप देखते हो बकरी को शेर के लिए जाल में बिछाया जाता है, वो शिकार हमारे भाई है, ये योद्धा है, मगर ये अपनी आप बीती बता रहे हैं। क्या कहोगे इसको? आपको ऐसे नहीं फंसाया गया? नहीं, गलती हमारी है। हम कुछ दूसरी सोच के साथ इस पार्टी में आए थे और केजरीवाल जी के साथ जुड़े थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तरह के दलाल लाकर हमारे सिर पर बैठा दिए जाएंगे जो खुलेआम वर्करों के मांस को नोच नोच के खाएंगे और बेचेंगे। हमें ये उम्मीद नहीं थी। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, बातें बहुत है, समस्या बहुत है, बात खत्म नहीं होगी। पानी से पतला ज्ञान होता है, वो ज्ञान को अगर यूज करोगे तो ऐसे ईमानदार नेताओं को लाओगे जिसने क्रांति की है। क्रांति करने वाले साथी नहीं है और ईमानदार नेता नहीं है, फिर भी देश चल रहा है। जब भी लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीरी सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। आपको मैं बता रहा हूं, एक चीज और सुन लीजिए।
अगर अब आवाज नहीं उठाओगे तो बच्चे अंधे बहरे गूंगे पैदा होंगे। ये भ्रष्ट सरकारों के लिए आवाज उठानी होगी, योद्धा बनना पड़ेगा और जिसमें कीड़े पड़ जाए उसको काट दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।